In today's video class, we are going to discuss a very important question from three-dimensional geometry. Image of given point 2i minus j minus k with respect to the given line whose a vector equation is given. So first we have to convert the given point in coordinate form. So i, j और k को रिमूव कर देंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा और जो लाइन की इक्वेशन है उसको भी हम वेक्टर से कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो 2i+j-2k से हम पॉइंट लेंगे और लेमडा के कोफिशिएंट से हम डिनोमिनेटर वाली 3 वैल्यू ले लेंगे। अब ये पॉइंट है आपका 2, -1, और इसकी हमें इमेज निकालनी है गिवन लाइन के रिस्पेक्ट में। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे। और इमेज हमें फाइंड करना है तो नीचे डॉटेड लाइन ड्रॉ करके ए डैश एक पॉइंट मार्क कर देंगे, दैट इज़ द रिक्वायर्ड इमेज ऑफ दिस पॉइंट। लेट इट बी अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा। और पी जो लाइन पर पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा इसका। लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। अब ये फिगर आपको क्लियर होगा। ए आपका गिवन पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है और ए डैश इसकी इमेज है जो कि हमें फाइंड करनी है। पी मिड पॉइंट होगा, पी पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा बिकॉज ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो सबसे पहले हमें लाइन पर जो पॉइंट पी दिख रहा है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो पी पॉइंट के लिए आपको जो लाइन की इक्वेशन दी है उसके इक्वल में लेमडा अज्यूम करेंगे और एक्स, वाई और जेड की वैल्यू लेमडा के फॉर्म में फाइंड कर लेंगे। एक्स इज इक्वल टू लेमडा प्लस 2, वाई इज इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 1 एंड जेड इज इक्वल टू 2 लेमडा माइनस 2। दिस इज पी पॉइंट। तो अब आपके पास 3 पॉइंट हो गए। ए गिवन पॉइंट है, पी आपने लेमडा के फॉर्म में मिड पॉइंट अज्यूम कर लिया और ए डैश आपने अल्फ़ा बीटा गामा अज्यूम किया है जो कि हमें फाइंड करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ए पी परपेंडिकुलर टू द लाइन, ए पी लाइन पर परपेंडिकुलर है तो हमें ए पी और गिवन लाइन के बीच परपेंडिकुलर कंडीशन अप्लाई करनी है। इसके लिए हमें दोनों के डायरेक्शन रेशो चाहिए। कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। a1 b1 c1 मीन्स डायरेक्शन रेशो ऑफ AP एंड a2 b2 c2 लाइन के डायरेक्शन रेशो है। तो AP के डायरेक्शन रेशो फाइंड करने के लिए आपको x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 फार्मूला यूज़ करना है। a1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी P में से A के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेमडा प्लस 2 में से 2 माइनस होगा, लेमडा प्लस 2 माइनस 2, दिस इज a1। b1 के लिए y2 माइनस y1 मतलब p का y कोऑर्डिनेट माइनस a का y कोऑर्डिनेट। 3 लेमडा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 1, y2 माइनस y1, 3 लेमडा प्लस 1 माइनस प्लस 1, दैट इज 3 लेमडा प्लस 2 एंड c1 z2 माइनस z1। तो p के z कोऑर्डिनेट में से a का z कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे। 2 लेमडा माइनस 2 प्लस 2 प्लस 1, सॉरी, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन। अब लाइन के डायरेक्शन रेशो हमने लिए a2 b2 c2। तो लाइन के डायरेक्शन रेशो आपको इक्वेशन में ही जो डिनोमिनेटर में 3 वैल्यू होती है, तो लाइन की इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर में आपको 3 वैल्यू दिख रही हैं इसके डायरेक्शन रेशो हैं। तो यही लिख लेंगे हम a2 b2 एंड c2, 1 3 एंड 2। अब जो हमने परपेंडिकुलर कंडीशन लिखी थी उसमें इन्हें पुट करना है हमें। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू पुट कर देंगे। लैम्डा ब्रैकेट
1 b1 b2 3 lambda plus 2 into b2 is 3 c1 c2 2 lambda minus 1 into 2 इज इक्वल टू 0 और इससे हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 6 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 14 लैम्डा इज इक्वल टू -4 तो लैम्डा हो जाएगा -2/7। अब ये लैम्डा की वैल्यू हमें पी पॉइंट में रख देना है तो आपको पी पॉइंट न्यूमेरिकली मिल जाएगा। तो ये पी को हमने अज्यूम किया था लैम्डा प्लस 2 3 लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा माइनस 2 इसमें लैम्डा के प्लेस पे -2/7 पुट कर देंगे। तो आफ्टर सॉल्विंग विल बी गेटिंग 12/7 1/7 एंड -18/7 दिस इज पी पॉइंट। तो अब आपके पास 3 पॉइंट है। ए गिवन पॉइंट दैट इज 2 -1 -1 पी 12/7 1/7 एंड -18/7 and a dash which is image of the point alpha beta gamma. Now P is the midpoint of a dash. P is the midpoint of a dash. So by using midpoint formula we can find the value of alpha beta and gamma. P is the midpoint. So पहले हम midpoint formula यूज़ करेंगे तो a और a dash के कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। x1 plus x2 by 2 that is 2 plus alpha by 2 -1 plus beta by 2 and -1 plus gamma by 2 ये a dash का मिड पॉइंट हो गया। बट मिड पॉइंट इज़ ऑलरेडी गिवन दैट इज़ p 12/7 1/7 -18/7 तो इनको इक्वेट करेंगे तो इससे हमें अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू मिल जाएगी। तो अल्फ़ा हो जाएगा 2 into 12/7 minus 2 beta is 2/7 plus 1 and gamma minus 36/7 plus 1. After taking LCM we get alpha 10/7 beta 9/7 and gamma -29/7 which is the required image of given point. I hope that you have understood the sum. Thank you and all the best.